है। वही दूसरी ओर, एक दूसरी कहानी में हम एक लड़के, फिलिप से मिलते हैं, जो व्हील चेयर में बैठा है। वह एक नई बैटरी के माध्यम से अपने विज्ञान प्रयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिलिप अपने दोस्त मैडी के साथ प्रयोग करने में व्यस्त होता है, तभी एक पुलिस अधिकारी गलती से उनके प्रयोग का हिस्सा बन जाता है, और यह एक नया मोड़ ले लेता है। पुलिस अधिकारी के साथ, फिलिप और उसके भाई एक मृत व्हेल के पास जाते हैं। वहां, समुद्र में छिपी कुछ खतरनाक चीजों का संकेत मिलता है, जो उनके लिए एक नई चुनौती बन जाती है। तभी, फिलिप के भाई को समुद्र के किनारे एक रहस्यमय लड़की का कंकाली हाथ मिलता है, जिससे वह पूरी तरह से चौंक जाता है। जैसे ही वह गुफा में कदम रखता है, वह वहां एक विकृत शव को देखकर भयभीत हो जाता है। यह दृश्य उसके मन में अनगिनत सवाल पैदा करता है। ऐसे में, फिलिप का भाई इस भयावह घटना से बेहद चिंतित हो जाता है, और उसकी मानसिक सेहत बिगड़ने लगती है। तनाव की यह स्थिति न केवल उसे, बल्कि सभी को प्रभावित करती है। फिलिप अपने भाई की मदद के लिए एक नया उपकरण बनाने का फैसला करता है, जिससे वह चल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश, उपकरण में कुछ कमी के चलते यह काम नहीं करता है, और फिलिप निराश हो जाता है। उस निराशा के बीच, एक रात, फिलिप का दोस्त बार में जाता है, और अपने दोस्तों को उस खतरनाक केकड़े के बारे में बताता है, जिसने उनके साथियों को चौंका दिया। हालांकि, कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर भी, फिलिप और मैडी एक डांस पार्टी में शामिल होते हैं, जहां वे अपने नए उपकरण का उपयोग करके खुशी से नाचते हैं। लेकिन कोई भयानक अप्रत्याशित घटना होती है, जब अचानक पार्टी में एक केकड़ा आक्रमण कर देता है। फिलिप का भाई उस केकड़े को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे केकड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। पार्टी में इस अचानक हमले से सभी लोग हैरान रह जाते हैं, और वहां अफरातफरी मच जाती है, जिससे लोग डरकर भागने लगते हैं। जब लोगों ने पहले उन केकड़ों पर प्रतिक्रिया दी, तो उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि एक बड़ा जीव उनके सामने आ सकता है। और जैसे ही वो जीव अचानक प्रकट होता है, स्थिति और भी बिगड़ जाती है। फिलिप का भाई उन लोगों को सुरक्षित कमरे में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उपकरण की खराबी के कारण उन्हें नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिलिप का दोस्त बहादुरी दिखाते हुए उस खतरनाक जीव का सामना करता है। उसकी साहसिकता से, वह जीव को मारने में सफल होता है, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों को राहत मिलती है। इस दौरान, फिलिप के दोस्त और परिवार भी उसकी मदद करते हैं, और उनकी एकजुटता से वे जीवों के आक्रमण को नियंत्रित करने में सफल होते हैं। फिलिप ने एक शक्तिशाली रोबोट बनाया है, जिससे वह उस जीव से लड़ सके। यह उसके साहस और तकनीकी कौशल को दर्शाता है, कि किस तरह से वह अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होता है। जैसे ही वह रोबोट को काम में लाता है, स्थिति एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। फिलिप का भाई भी जीव पर हमले में मदद करता है, और उनके एकजुट प्रयासों से जीव धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है। इस समय, भाईचारे की भावना के साथ साथ एकता में शक्ति का अनुभव सभी को होता है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस संघर्ष के दौरान, उन्होंने महसूस किया कि एकजुटता में हमेशा ताकत होती है, और छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आखिरकार, इस साहसी संघर्ष के माध्यम से, फिलिप और उसके दोस्तों ने न केवल उस खतरनाक जीव को हराया, बल्कि एक नया अध्याय भी लिखा। यह उनकी एकता, साहस और तकनीकी कौशल की कहानी है। अब वे न केवल अपने डर का सामना कर चुके हैं, बल्कि एक नई ताकत के साथ एक नए भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। उनकी इस यात्रा ने उन्हें न केवल मित्रता की ताकत का अनुभव कराया, बल्कि विश्वास और साहस की भी अहमियत समझाई। इस कहानी में न केवल रोमांच है, बल्कि एक गहरी सीख भी है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम मिलकर किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। और इस तरह, एक साधारण दिन की शुरुआत एक अद्भुत साहसिक यात्रा में बदल जाती है, जिसमें दोस्ती, साहस और एकजुटता की शक्ति का जश्न मनाया जाता है। फिलिप और उसकी टीम ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि एक नई प्रेरणा भी दी, जो हमें सिखा जाती है कि सच्चे साहस का मतलब केवल लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि एक साथ खड़े होना भी है। आखिर में, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असंभव को संभव बनाना केवल साहस का काम नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का परिणाम है। जब हम सब एकजुट होते हैं, तब हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।